सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से ही धर्म का प्रचार होगा। कथा पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा। आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी एक पुत्री थी। जब वह छोटी थी तब वह अक्सर कढ़ाई भगोना में खाया करती थी। तो उनके माता पिता कहते थे कि बेटी कढ़ाई भगोना में जो खाता है उसके विवाह के समय बारिश होती है। कढ़ाई भगोना में मत खाया करो। लेकिन वह नहीं मानती थी। जब भी खाती कढ़ाई भगोने में ही खाती। जब बड़ी हो गई तो राजा अपने लड़की के लिए वर खोजना शुरू कर दिए। विवाह तय हो गया। दिन मुकाम बढ़ गया। गुरु भाई बहना, आपको तो पता ही है कि उस जमाने में चक्की नहीं थी। घर ही आटा सही औरतें पीसती थी। तो राजा साहब गांव में घर घर 8 किलो गेहूँ बंटवा दिए कि सभी लोग गेहूँ धोकर पीस के मेरे घर भेज देंगे। तो गुरु भाई बहना, राजा के गांव में एक पंडिताइन रहती थी। विधवा स्त्री थी। उनके कोई संतान नहीं थे। वह अकेली ही रहती थी। शिव भक्त थी। बड़ा पूजा पाठ करती थी। पतिव्रता स्त्री थी। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था। वह भजन कीर्तन करती, भगवान भोलेनाथ में लीन रहती, हर वक्त भगवान का ध्यान करती। राजा साहब उनके घर भी गेहूँ पीसने के लिए भेजे थे। तो बहुत बारिश हो रही थी। 2 ही दिन का समय था। पंडिताइन चिंता में पड़ गई कि 2 ही दिन का समय है और धोबिन करके पीसना है। तो धोऊंगी तो कैसे सूखेगा, तो कैसे पीसूंगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की स्मरण करने लगी। कहने लगी कि हे पिताजी जी, आप मेरे आंगन में धूप कर दीजिए कि मेरा गेहूँ धोया हुआ सूख जाए। तो जो आप कहेंगे मैं करूँगी। भगवान भोलेनाथ के दया से पंडिताइन के आंगन में धूप हो गया और गेहूँ सूख गया। पंडिताइन गेहूँ पीसकर राजा के घर भिजवा दी। राजा बहुत खुश हुए कि पंडिताइन तो सबसे पहले गेहूँ पीस कर दे दी। गुरु भाई बहना, पंडिताइन मन ही मन सोच रही हैं कि मैं तो भगवान से कही थी कि जो आप कहेंगे मैं करूँगी। तो वह तो मेरा काम कर दी। धूप हो गया, लेकिन अब मेरी बारी है। भगवान मेरे घर आएंगे, ना जाने क्या मांगेंगे। तो पंडिताइन बेचारी शाम का वक्त था। खा बनाकर बिस्तर लगाई और उस बिस्तर पर 3-4 तकिया रख कर चादर से ओढ़ा दी कि भगवान आएंगे तो सोता जानकर चले जाएंगे और मुझसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। मैं बच जाऊंगी। चादर में ढककर दूसरे के घर सोने चली गई। तो जब रात हो गया, भगवान भोलेनाथ उनके घर आए और पूरे घर में पंडिताइन को खोजे। जब नहीं पाए तो बिस्तर हटाकर देखते हैं कि पंडिताइन नहीं है। तो उनके आंगन में बाथरूम करके चले जाते हैं। रात उनके आंगन में अमरसा का साग
खूब सुंदर हो जाता है। पंडितानी 3 छठी का व्रत करती हैं और किस्सा कथा सुनकर आती हैं। पूजा पाठ करके तब शाम के वक्त साग तोड़ती हैं और साग तिन्नी का चावल बनाकर प्रसाद खाती हैं तो उन्हें गर्व रह जाता है। जब 9 माह बीतने के बाद उनके कोख में मेघा पैदा होता है। वह उसकी सेवा जतन करती हैं। जब मेघू बच्चों के बीच खेलने जाते हैं तो बच्चे लात मारते हैं और कहते हैं कि ना जाने किसका औलाद है। अधिका हम लोगों के बीच खेलने आ जाता है तो मेघू घर रोते रोते चले आते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे सारे बच्चे गाली देते हैं, बताओ ना मैं किसका लड़का हूँ, मेरा पिता कौन है। तो पंडिताइन कहती हैं कि तेरे पिता तो भगवान भोलेनाथ जी हैं, कोई पूछे तो बता देना। गुरु भाई बहना धीरे धीरे मेघू बड़े हो गए। एक पंडित के लड़के की बारात जा रही थी तो मेघू जिद करने लगी, माँ मैं भी बारात करने जाऊँगा। तो माँ कहती हैं, बेटा तुम एक मेघू की जात, तुम बारात कैसी जा सकते हो, रास्ते में लोग चल देंगे तो मैं कहाँ पाऊँगी। तो मेघू कहने लगे, माँ चिंता मत करिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पिताजी जो भगवान हैं वही मेरी मदद करेंगे। नहीं मानते हैं मेघू, बारात चले जाते हैं। जब द्वार पूजा होता है तो जाकर दूल्हे के बगल में बैठ जाते हैं और जब सारा कार्यक्रम हो जाता है, गुरु भाई बहना जब दूल्हा पीढ़ा पर बैठने आता है चौके पर, जब मेघू भी धीरे से दुल्हन के आंगन में पहुंच जाता है, दूल्हे के बगल में बैठा रहता है। जब सिंदूरदान का समय आता है तो सिंगोरा दूल्हे खोलते हैं सिंदूरदान करने के लिए, तो वह मेघू सिंगोरा में कूद जाता है और सिंदूर से लिपटा दुल्हन की मांग पर बैठ जाता है। तब सभी घर के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो दुल्हन कहती है कि मेरे भाग्य में यही लिखे हैं, मेघू तो यही मेरे पतिदेव हुए, मैं इन्हीं के घर जाऊंगी। अपने माँ बाप से कहती है तो लोग तैयार हो जाते हैं, बारात वापस चली जाती है। मेघू डोली में बैठकर दुल्हन लेकर घर आते हैं। बाराती तो पहले आ गए थे तो मेघू के घर जाकर गांव के लोग कहते हैं कि मेघू की शादी हो गई, मेघू दुल्हन लेकर आ रहे हैं। तो उनकी माँ को विश्वास नहीं होता है, कहती हैं आप लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। तो लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं सही बात है, आप दुल्हन उतारने की तैयारी करिए। गुरु भाई बहना जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी, बिगड़े भी काम बन जाते हैं। मेघू की माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सबके कहने पर दुल्हन उतारने की तैयारी कर रही हैं। तब तक कहार डोली लेकर घर आ जाते हैं। मेघू डोली में से अपने माँ को पुकारने लगते हैं, माँ कहाँ हो, माँ कहाँ हो, जल्दी आओ, अपनी बहू ले जाओ। माँ आती हैं, बहू को उतारती हैं। बेटा बहू माँ एक साथ आनंद पूर्वक रहने लगते हैं।
सुबह उठती है, स्नान करके कहती हैं, बेटा बहू से कह दो आज हम तीनों भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे पिताजी का आशीर्वाद लेने। तो तीनों मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद लेकर घर लौटते हैं। तो रास्ते में उनकी माँ मेघू से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। तो बहू बताने लगती है कि सिंदूरदान के समय यही मेरे मांग पर सिंदूर लगा दिए तो मैं समझ गई कि यही मेरे भाग्य में लिखे हैं, यही मेरे पति हैं। जब 2-4 दिन बीतता है तो गांव की औरतें कानाफूसी करने लगती हैं कि मेघा तो शादी करके दुल्हन लाया है, मगर उसकी दुल्हन कैसे उसके साथ रहती होगी। जब कुछ दिन बीत गया तब बहू कहती है, सासू माँ आप दादी बनने वाली हैं। तो सास बहुत खुश होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में अनेक प्रकार की बात सोचती हैं। फिर एक दिन अपने बहू से पूछती हैं, बहू तुम्हें मेघू परेशान नहीं न करता है। तब बहू कहती है कि सासू माँ आपके बेटे का दिन में तो मेघा का रूप रहता है, मगर रात में वह बहुत सुंदर राजकुमार बन जाते हैं। तब यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई कि यह सब मेरे भोलेनाथ का चमत्कार है। तो गुरु भाई बहना जब 9 महीना बीत जाता है, 10वें में पंडिताइन के घर एक बालक का जन्म होता है। पंडिताइन बड़ी खुश होती हैं, लेकिन गांव की औरत बहू को बुरा भला कहती हैं कि हो न हो, लग रहा है कि उसकी बहू बदचलन है। मेघा तो जानवर है, उसे कैसे बच्चा हो सकता। जब यह बात मेघू की पत्नी सुनती हैं तो एक उपाय सोचती हैं। अपने सासू माँ से कहती हैं कि माँ जब यह घर में आते हैं तो अपनी मेघा का छाल दरवाजे पर रख देते हैं और रात भर मनुष्य के रूप में रहते हैं। तब माँ आप सोना मत, आग जलाकर रख देना, मैं फाटक बंद नहीं करूँगी। धीरे धीरे से मेघा की छाल को आग में जला देना तो वह मनुष्य के रूप में रहेंगे। मेघा की माँ रात में सोती नहीं है। जब मेघू अपने घर में घुसते हैं, छाल निकालकर बुआरी पर टांग देते हैं और सो जाते हैं। तब उनकी माँ फाटक खोलती है और छाल को आग में जला देती है। सुबह होता है तब मेघू अपना मेघा की छाल खोजने लगता है तो नहीं पाते हैं। तब से वह मनुष्य के रूप में रहने लगते हैं। माँ बहुत खुश होती है कि मेरे जीवन में भोलेनाथ खुशियाँ लाएं। उसी तरह सारे भाई बहनों पर दया कीजिएगा। जैसे मेरा दिन पलटा वैसे ही आप लोगों के जीवन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में हर हर महादेव का नाम जरूर लिख दीजिए, तभी शिव कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय।